मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को, इस वीडियो को देखने वाली सभी मेरी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम इस वीडियो में इस तरह का ये डोरमेट बनाना सीखेंगे। इसमें एक कली यहाँ से यहाँ तक बनाई गई है, ये पूरी एक कली, और इसी तरह से पूरे राउंड में इसकी कलियां बनाई गई हैं और उसके बाद में 3-3 लाइन बनाई गई हैं। इसके बीच में ये राउंड सर्कल भी मैंने बनाया है, इसे भी मैं इसमें बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है। इसके बाद में मैं आपको और कलियां बनाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इसका पैटर्न समझ लीजिए कि किस तरह से और कितने फंदों में से कैसे बनाना है। इस डोरमेट को मैंने 24 फंदे का बनाया है और ये स्मॉल साइज़ है। आप इससे बड़ा बनाएं तो इससे ज़्यादा फंदे डाल लें। बीच में बुनते समय ये जो खाली जगह रह जाती है वो भी हम इसमें फिल करना बताएंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है, जहाँ से आपने फंदे डाले हैं आप वहाँ से इसी तरह से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंदे वाली लाइन है, ठीक है। और यदि आप बीच में बनाएंगे तब भी इसे समझ लीजिए ऐसे ही बनेगा। एक बार इस पैटर्न को देख लीजिए। देखो ये यहाँ पे कैसे बना है। एक कली बनाई है हमने, उसके बाद में 3 लाइन बनाई है। एक कली बनाई है, 3 लाइन बनाई है, एक कली 3 लाइन, इस तरह से ये बनेगी। अब देखो एक कली हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो अब हमें इसके बाद में 3 लाइन बनानी है। 3 लाइन कैसे, एक तो इस कलर की, फिर एक ये फिरोजी कलर की, जो भी 2 रंग लिए हैं आपको उसे रंग बदलते हुए 3 लाइन इस तरह से बनानी है। एक फिरोजी कलर की, फिर एक रेड की, फिर एक। ये यहाँ से फर्स्ट फंदा हमें उतार लेना है। ये पहली रो है। फंदे डालने के बाद में हमें दूसरी जो लाइन है वो इस तरह से स्टार्ट करनी है और दूसरा फंदा उल्टी रो में बुन लेना है। इस तरह से हम इस पूरी लाइन को बनाएंगे। ये देखिए, इसे हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसी तरह से एक लाइन फिरोजी की, उसके बाद में हम रेड कलर जोड़ेंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसे पलट लेंगे। ये उल्टी साइड है हमारी, उल्टी साइड से हमें कलर चेंज करना होगा, यानी दूसरी जो लाइन हम बनाएंगे वो ऑरेंज कलर की बनाएंगे। आपने जो भी दूसरा कलर लिया है उसको यहीं से जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद में इसका जो दूसरा किनारा है उसे भी इस पट्टी में मिला करके, लपेट करके इस तरह से राउंड करके और बुन दीजिए, ताकि ये निकलेगा भी नहीं और पता नहीं चलेगा कि कहाँ से धागा जोड़ा गया है। और किनारे वाले को थोड़ा सा खींच दीजिए। अब इस कलर से हमें ये उल्टी तरफ से भी इसी तरह से बुनते जाना है और सीधी तरफ से, दोनों तरफ से जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तब एक रो बनती है। तो ये ऐसे बना लीजिए। ये उल्टी तरफ से पूरी एक ऑरेंज लाइन बन गई। अब उसके बाद में इसे सीधी तरफ से भी ऐसे ही बुन देना है। ये जो पहला फंदा है उसे हम उतार लेंगे सेंटर की तरफ से भी। जो हम राउंड बनाएंगे उसके लिए ये सही रहेगा, लेकिन आपको ये सिर्फ सीधी तरफ से ही उतारना होता है फंदा। अब देखिए ऑरेंज को हम सीधी तरफ से भी पूरा कर लेंगे।
इसे बुनते हुए पूरा कर लेना है यहाँ तक सीधी तरफ से, तब ये पूरी रो बन जाएगी एक इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे। अब यहाँ तीसरी रो बनाएंगे। पहला फंदा उतारना है, दूसरी फंदे से दूसरा कलर चेंज करना है इस वाली रो का, और इसे भी ऐसे ही बुन देना है। उल्टे फंदों में सभी को बुन देना है। ये उल्टी तरफ से है, फिर हम इसे इसी तरह से सीधी तरफ से भी बुनकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ये तीसरी वाली रो को भी ये उल्टी तरफ से पूरी बना ली और फिर सीधी तरफ से भी। इस तरह से ये 3 लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आपको इसी तरह से 3 लाइन बनानी है। ये सेंटर की तरफ से आगे की तरफ जब हम आएंगे तो एक फंदा उतार लिया, फिर सभी फंदों को, ये तीसरी लाइन ही चल रही है अभी हमारी, इसे हम सीधी तरफ से पूरा कर रहे हैं। तो आप इसे पूरा कर लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ तक पूरी कर लीजिए। अब इसे पलट लेंगे बनाने के बाद में। इधर देखो, सीधी साइड से तीनों लाइन बन गई हैं। अब ये कली वाली लाइन स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, ये 3 के बाद में जो एक लाइन है जिसमें आधे आधे फंदे हैं। आधे फंदे ये फिरोजी के हैं और आधे फंदे रेड के हैं, यानी जितने फंदे डाले हैं उसके अब हम आधे आधे डिवाइड करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली कली। ये देखो, ये जितने भी फंदे हैं उनको हम आधे आधे बांट लेंगे। आधे फंदे तो हमें इसी कलर से बुन लेने हैं। ये जो फिरोजी कलर है इसी से पहला फंदा उतारा, उसके बाद में ये 24 फंदे थे तो उसमें से हम 12 फंदे बुन लेंगे। आपने जितने ज़्यादा फंदे डाले हैं, जैसे 32 डाले हों, तो आप 16 फंदे पहले स्टार्टिंग वाले ऐसे ही बना लें। उसके बाद में कलर चेंज करेंगे हम। ये देखिए, 2 4 6 8 10 12 फंदे हमने ये इस कलर से बुन लिए। अब ये जो 12 फंदे बचे हुए हैं, आपके पास जितने भी बचे हुए उसमें ये कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ऑरेंज कलर का कलर यहाँ पे लगाएंगे, उल्टी तरफ से ही है ना। तो ये ऑरेंज कलर से फंदे बुनने स्टार्ट कर दिए। वही वाली रो चल रही है, बस हमने कलर चेंज कर दिया है यहाँ आधे फंदे का। उसको ही आगे बुनते हुए जा रहे हैं और कलर आधे फंदों का चेंज कर दिया है। ये करना है आपको इस वाली पहली वाली रो में। और इसी वाली रो में लास्ट में जाके हमें 2 फंदे बिना बुने छोड़ने हैं। ये जो फंदे हम छोड़ते हैं उसकी वजह से इसकी राउंड शेप बनती है, इसलिए किनारे पे ये जो 1 या 2 जितने भी फंदे हम छोड़ेंगे, ये देखो ये छोड़े हैं फंदे, इससे हमारा ये गोल गोल पैटर्न बनेगा। अब देखो इधर घुमाया हमने, और ये वाले जो फंदे हैं ये सीधी साइड है। अब सीधी तरफ से हमें ये कली कैसे बनानी है कि इसके जो रेड फंदे हैं उन्हें रेड बुन लेंगे, फिरोजी हैं उन्हें फिरोजी बुन लेंगे। रेड का धागा तो यहीं है, इसे बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये रेड कलर के फंदे पूरे बन गए। इस वाले कलर को पीछे ले जाएंगे आप और दूसरा कलर आगे लाएंगे इस तरह से क्रॉस करवा के। फिर इससे इस वाले फंदों को बना देंगे। इसमें दूसरी पट्टी जोड़ लेंगे। कैसे जोड़नी है वो देखिए। यहाँ पे पट्टी को इस तरह से इसमें राउंड करके घुमा के और फिर फंदे बना देने हैं। अब इससे बुनना स्टार्ट करेंगे और ये फिरोजी वाले फंदे सारे इसी कलर से बुनते जाएंगे। ये सीधी तरफ से जब भी हम फंदे बुनेंगे तो हमें ऐसे ही करना है, धागा क्रॉस करा के और कलर चेंज करके जिस कलर के जो फंदे उससे सीधे सीधे वैसे ही बुन दीजिए।
ये देखिए हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। ये पहली लाइन थी जिसमें हमने फंदों को आधा आधा बस किया है और 2 फंदे लास्ट में छोड़े थे बिना बुने। अब इसके आगे दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होगी। पहला फंदा इसे उतार लेना है और बाकी के फंदों को उल्टे उल्टे ही बुनते जाना है। केवल लास्ट में 2 फंदे उसमें हमें कलर चेंज करना है। देखिए कैसे, ये सभी फंदों को बुन लिया। ये 2 फंदे बचे हैं, इनमें हमें क्या करना है, इस कली को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें 2-2 फंदे करके, ये देखिए इसमें कैसे बढ़ाए हैं, 2-2 फंदे आगे की तरफ बढ़ते गए हैं हर एक सिलाई में। एक रो जब बनेगी नहीं, उसमें 2-2 फंदे इस तरह से ऊपर यहाँ तक बढ़ाते जाएंगे हम आगे की तरफ। बढ़ाने का मतलब है हम 2-2 फंदे ब्लू वाले में से लेते जाएंगे। तो यही करना है। ये देखिए कैसे, ये ब्लू वाले फंदे हैं जो, उसको हम इस ऑरेंज से इस तरह से आगे बुन देंगे। ये पहला बुन दिया और सेकंड वाला इसके बाद में। इस तरह से 2 फंदे बुनने हैं और बाकी इसके पीछे के जो, ये देखिए 2 फंदे ब्लू के हो गए हैं ऑरेंज। अब इसी तरह से ये जो आगे वाले फंदे हैं उनको भी हम ऑरेंज कलर से ही बुनते जाएंगे। इस तरह से बुनते हुए जाना है और लास्ट में हमें 2 फंदे ऑरेंज के छोड़ने हैं। पहले हमने छोड़े थे, उसके बगल में ही 2 और छोड़ देंगे। ये 2 फंदे ऑरेंज के आ गए, इन्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया बिना बुने और धागे को उधर की साइड में पलट लिया। अब ये सीधी तरफ है। यहाँ से अभी हमने बनाया था जिस तरह से फंदे, उसी तरह से बनाने हैं। ये देखो 2 छूटे हुए हैं और ये फंदे हमें ऑरेंज कर लेने हैं यहाँ तक, फिर धागा क्रॉस करा के ब्लू वाला कलर लाके उसे भी बुन देना है। ये सीधी तरफ से आप इस तरह से बुन लीजिए। ये देखिए आगे से ये बुन लेंगे तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद में ये 3rd रो में आ गए। अब तीसरी वाली रो में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने 2 फंदे रेड के आगे की तरफ करे थे, ब्लू वाले जो ऑरेंज करे थे, उसी तरह से इसमें भी करना है। पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सबको बुनते जाएंगे। और देखिए ये 2 फंदे आ गए। अब इनको हम ऑरेंज से बुन देंगे। इस तरह से ये कली आगे की तरफ 2-2 फंदे करके बढ़ती जाएगी और पीछे से हमें 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ने हैं इसी वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ से ये 2 पहले छोड़े, फिर ऑरेंज के 2 छोड़े, अब ये वाले 2 छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट वाली में फिर 2 छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ते हुए जब तक हम 2 फंदे ना रह जाएं फिरोजी के किनारे पर, तब तक हम इसे ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए अब मैं इसे इसी तरह से बुनते हुए आधी कली कंप्लीट कर लूँगी, यानी कि जब तक फिरोजी के 2 फंदे रह जाएंगे वहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। 2 फिरोजी के फंदे अभी रह गए हैं और ये आधी कली बन गई है। अब हमें 2-2 फंदे करके इस कली को अंदर की तरफ ले जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ से बनाने के बाद में पलट लेंगे और ये उल्टी साइड में आ गए हम। अब ये हमारी जो कली है वो अंदर की साइड इधर को जाएगी, सेंटर की तरफ। तो अब हम फिरोजी कलर के जो फंदे हैं वो 2-2 करके आगे बढ़ाएंगे, यानी कि रेड कलर के में से हम फिरोजी कलर के बुन लेंगे। पहला फंदा उतारा, उसके बाद में ये इस कलर का फंदा बुन लिया और फिर 2 फंदे हमें इसी कलर से और बुन देने हैं इसके बगल में ही। देखिए 4 फंदे फिरोजी कलर के बुन गए हैं। अब हम ऑरेंज के बुनेंगे फंदे, यानी 2-2 फंदे हम अंदर की तरफ फिरोजी वाले बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये घटाए थे उसी तरह से ये इधर की साइड में बढ़ाते जाएंगे। ये इस वाली कली में देखिए 2-2 फंदे करके हम अंदर बाहर की तरफ आए थे। अब हम ये कली अंदर की तरफ ले जाएंगे,
यहाँ से 2 फंदे अंदर की तरफ से बुन लिए हैं और हम ये 2 फंदे जो हमारे छूटे हुए थे वो वाले ऑरेंज से ही बुन लेंगे इसमें। अभी हम पीछे से 2 फंदे जो छोड़ रहे थे ये वाले, वो हम छोड़ेंगे नहीं, अब हमें इसके साथ में बुन लेना है। देखिए वो कैसे बुनने हैं, मैं अभी आपको बुन के दिखाऊंगी। 2 फंदे बुनने के बाद में ऑरेंज कलर से ही बुनने हैं फंदे, और ये आधी कली हो गई है, उसके बाद पहली लाइन है। इसमें हमने पहली बार 2 फंदे बढ़ाए हैं ब्लू के, उस वाली लाइन को बना रहे हैं। अब ये देखिए बनाते हुए हमें जो 2 फंदे हमारे लास्ट में छूटे वहाँ तक आना है। फिर ये देखो यहाँ पे हमें ये 2 फंदे पहले छोड़े थे, अब हम ये इनको बुन लेंगे, इसमें साथ में ले लेंगे। बस यही करना है कि हमें 2-2 फंदे जो छोड़े थे ना वो इसमें मिलाते जाना है, फिर हम ये अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यहीं से धागा घुमा लेना है 2 फंदे जो छोड़े हुए हैं उन्हें बुनने के बाद में, और फिर आगे की तरफ से वैसे ही बुन देना है। ऑरेंज फंदों को बुन देंगे और यहाँ पे फिरोजी फंदों को बुन देंगे। ये आगे से तो सिंपल है, तो आप इसे बुन लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पत्ती का पैटर्न बनने लग गया है। एक बीच वाली लाइन को छोड़कर जो इसके बगल वाली 2 लाइनें हैं वो आपस में यहाँ जुड़ती जाएंगी, जॉइंट होती जाएंगी ये इससे, और इसके बाद में जो बनेगी वो इसकी तीसरी वाली रो से, ऐसे करके ये जुड़ती जाएंगी लाइनें। ये देखिए इसके बाद में ये वाली यहाँ पे जब हम बुनेंगे दूसरी रो तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये पत्ती का पैटर्न बनता जाएगा। अब आगे आप इसी तरह से 2-2 फंदे इधर से ब्लू के बढ़ाते जाइए अंदर की तरफ। ये देखिए 4 फंदे, अब 2 और बढ़ा लेंगे इस वाली रो में हम। इस तरह से हर एक रो में हम 2-2 फंदे ऑरेंज वाले ब्लू करते जाएंगे, और ऑरेंज को इधर से 2 फंदे जो छूटे हुए हैं वो इधर बुनते जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम पूरा कर लेंगे, जहाँ तक हमारे ये ऑरेंज फंदे बने हुए हैं वहाँ तक हम इसे ऐसे ही करके पूरा कर लेंगे। तो ये पूरा करके मैं अभी दिखाती हूँ, वहाँ तक आप इसे इसी तरह से बना लीजिए। ये देखिए जब पूरी कली बन जाएगी, ये सभी फंदे बनाने के बाद इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये पूरी कली बन गई रेड वाली। अब जो लास्ट वाली ये लाइन है उसको हमें पूरा इसी कलर से बुन देना है, यानी इसमें जो कली के ऑरेंज फंदे हैं वो भी हम इसमें इसी कलर से बुन देंगे। इस पूरी रो को हम सिंपल लास्ट तक बुनते हुए ले जाएंगे। ये जो 2 फंदे फिरोजी वाले बचे थे वहाँ तक हम इसे ऐसे ही बुनते ले जाएंगे। ये से बुनने के बाद में इधर सीधी साइड में, अब इधर देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 3 लाइन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उनमें से ये फर्स्ट वाली यहाँ से शुरू हो चुकी है, यानी जहाँ पर कली हमारी पूरी हो गई उसके बाद में ये इस तरह से बनता जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि जब हम इसे ऐसे मिलाएंगे तो ये इस तरह से झोल नहीं आनी चाहिए। हम इसे फैला के देख लेंगे पूरा कि यहाँ पे जितनी ज़रूरत हो इस तरह से स्पेस करके देख लेंगे, उतनी कलियाँ हमें और बनानी है। यानी जब तक ये पूरा फ्लैट नहीं आ जाए तब तक हम ये कलियाँ आगे इसी तरह से बनाते रहेंगे, तब हम इसे जोड़ेंगे। और इसमें जो बीच में खाली जगह रह गई है उसे किस तरह से भरना है इस गोले को,
वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, जब ये इतना बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसे यहाँ से बंद कर देना है। तो बंद करने के लिए 2 फंदे का एक करते जाएंगे हम इस तरह से, दोनों फंदों को एक साथ बुन के, और फिर से जो एक फंदा बचा उसे इस सिलाई पे वापस लाके और फिर से बुन देना है। इस तरह से ही करते हुए ये पूरी लाइन को हमें बंद कर देना है। इस तरह बनाते हुए ये चेन पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। देखिए, ये जो जगह हमारी छूट जाती है, ये सर्कल, इसको कैसे फिल करना है। यहाँ से हम ये चेन बनाकर यहाँ तक ले आए, और ये सर्कल वाले में ये जो इस तरह से बनी हुई है चेन, उनमें से हमें इस तरह फंदे भरने हैं। इसे एक चेन में एक बार सिलाई डाल करके एक फंदा लेना है, पीछे से धागा घुमा के इस तरह से लेते जाना है, और जितने फंदे हैं, ये जितनी चेन है यहाँ तक लंबी, उन सब में से एक एक फंदा ले लेना है। ये पूरे राउंड में हमें इसी तरह से फंदे भर लेने हैं सिलाई में। ये देखिए, यहाँ तक ये फंदे भर लिए। उसके बाद में इसको बुन लेना है। इसको सादा सादा एक सिलाई, जितने फंदे भरे हैं उनको सबको बुन लेना है। एक रो यहाँ से लेकर के इसे पूरे जितने फंदे हैं उन सबको बुन लिया। उसके बाद में अब देखिए, ये हमने बुन ली। उसके बाद में ये दूसरी सिलाई में क्या करना है, दूसरी सिलाई में हमें दूसरी रो में दूसरा कलर जोड़ना है। एक रो एक कलर की बनाएंगे, और जिसमें हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। 2 फंदे को एक साथ लेके बुनते जाना है। तो इस वाली सिलाई में हमारे ये जो जितने फंदे भरे हैं उसके आधे रह जाएंगे, तो ये अपने आप सर्कल छोटा होता जाएगा। और दूसरे कलर हम चेंज करते जाएंगे 2 सिलाई बनाने के बाद में। और एक सिलाई में हमें फंदे सादा सादा बुनने हैं, और एक उसके बाद दूसरी वाली सिलाई में हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। ये देखिए, इस वाली में हम 2 फंदे का एक करते जा रहे हैं, और ये पूरी बना ली हमने। अब इसके बाद में जो सिलाई शुरू होगी उसमें इन फंदों को हमें बुन लेना है। ऐसे करके इन सबको बुन लेना है। फिर उसके बाद में दूसरे कलर से, ये देखिए, बुन लिया। अब दूसरे कलर से हमें 2-2 फंदे करने हैं। 2 फंदे का एक करके घटाना है। इस वाली रो को ये फंदे घटाने हैं। इसे पूरे सबको ऐसे ही बना देंगे। उसके बाद में दूसरी वाली सिलाई में हमें इन सबको सिंगल सिंगल बुनना है। ये देखिए, ये पूरे हो गए। अब हमें इसे सिंगल बुन लेना है। इस तरह से ये राउंड सर्कल जो है वो बुनते हुए छोटा होता जाएगा, पर हमें सभी फंदों को बंद नहीं करना है। अब हम इतने ही फंदे रखेंगे और इन सबको अगली वाली सिलाई में उतार देंगे। देखिए, बुन लिया। ये 3 रो बन गई हैं कंप्लीट। आप इसे इस तरह से नाप के देख लीजिए, आ जाएगा पूरा। उसके बाद में इन्हें बंद कर दीजिए। आपने जो साइज़ का बनाया है उस अनुसार इसे देख लेंगे कि कितना बनाना है। उसके बाद में जो लास्ट वाली लाइन होगी उसे हम बंद कर देंगे। जितने भी फंदे हमारे पास रह जाएंगे उन सबको इस तरह से 2 फंदे का एक करके उसको वापस उसी सिलाई में ले करके और बंद कर देना। और ये एक बचा, उसको हम यहीं पे धागा काट के इसे कट करके और इसमें से निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इसे उल्टी तरफ से मैच करके सिल देंगे। देखिए, सभी जो धागे निकले हुए हैं उसे हम उल्टी तरफ रखेंगे दबा के,
और फिर इसे जब हम सिलेंगे तो ये इस तरह से राउंड शेप में पूरा सही से बन जाएगा। और ये देखिए इधर उल्टी तरफ से इन सबको कोने मैच करके यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है यहाँ तक। सिलाई के लिए ये साड़ी की पट्टी ही ली है हमने, उसे सुई में थोड़ी पतली वाली पट्टी फाड़ ली है। एक में से 2 करके पतला सा रिबन बना के और उसे इस तरह से बांध देना है। जो धागे फालतू के निकले हुए हैं उन्हें कट कर देना है और फिर इस चेन को, ये जो दोनों बनी हुई है उन्हें आपस में मिलाते हुए सुई से सिल देना है। यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे जिससे ये निकले नहीं। और इसे सिलाई इसी तरह से करें राउंड में घुमा के, नहीं तो ये एक साइड से मोटा सा हो जाता है। और कोने तक सिल देना है इसे, दोनों किनारे मिला लें बराबर हो, ये देख लें। उसके बाद इसे इस तरह से राउंड में लेते हुए ही सिलना है। ये पूरी कर लेंगे यहाँ तक, उसके बाद में इसे भी कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट बन गया है। और जब हम इसे फैलाएंगे तो इसका बिल्कुल सही शेप आ जाएगी और यहाँ पे झोल भी नहीं आएगी। आपने सही से फंदे पूरे भरे होंगे तो इस तरह से आप इसे पूरा बना लीजिए।